अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो चिकन सॉरी फ़िश की तो नहीं है, चिकन और पोटैटो चीज़ की है। और इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी और बजट फ्रेंडली भी है। आप 5 to 6 पोटैटो लें, उनको इस तरह जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में काट लें। अगर आपके पास कोई और मशीन या कुछ है उससे भी आप काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितना बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखिएगा क्योंकि फिर वो पकने में टाइम लेते हैं फ्रेंच फ्राइज। इस तरह से आप छुरी के इस्तेमाल से भी, तेज़ छुरियाँ होती हैं घर में तो उससे भी बना सकते हैं। मैं जो है आलूओं को थोड़ी देर टैप वाटर में भिगो के रखती हूँ 10-15 मिनट, ताकि उनका जो स्टार्च एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाए। इस तरह से आप सारे अपने फ्रेंच फ्राइज बना लें और उनको पानी में भिगो के रख दें 10-15 मिनट, हाफ एन आवर, इस तरह जितना भी टाइम है आप भिगो सकते हैं। हाफ एन आवर इज़ मोर देन इनफ। तो ये देख लें आप, इस स्टाइल के मैंने काटे हैं। अब ये कॉर्नफ्लावर है जो मैंने पानी से निकालने के बाद, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए है। पानी निकालने के बाद आप वो कॉर्नफ्लावर डालेंगे फ्रेंच फ्राइज जो आपने काटे हैं उनके ऊपर। इससे फ्रेंच फ्राइज जो है वो क्रंची बनते हैं, तो इसलिए मैंने इनको कॉर्नफ्लोर इनके ऊपर डाला है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर स्किप भी कर सकते हैं, पर ये एक कॉर्नफ्लोर डालने से थोड़े क्रंची बनते हैं फ्रेंच फ्राइज। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा ऑयल डाल के और फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लेंगे। सारे फ्रेंच फ्राइज मैं एक साथ ही डाल दूंगी, पर चमचा आप बार बार नहीं चलाएंगे, उससे जो हमने कोटिंग की है कॉर्नफ्लोर की वो निकल जाएगी। इसलिए थोड़ी देर बाद आप इनको सौते करेंगे या मिक्स करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दें, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का सब्सक्राइब करना आई रियली अप्रिशिएटेड। क्योंकि आप लोगों के फीडबैक के बग़ैर या सब्सक्राइब करे बग़ैर चैनल ग्रो नहीं करता है। और सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमारा चैनल देखते हैं और हमारी उससे काफ़ी हेल्प होती है। और आप लोग अपना जो भी फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, उनमें भी शेयर कर दिया करें। इस तरह से फ्रेंच फ्राइज 10 to 15 मिनट बाद उनकी ऐसी शक्ल हो जाएगी, ये तैयारी की तरफ जा रहे हैं। अब ये सारे पक गए हैं, तो आप इन्हें एक पेपर टॉवल रख के, ताकि वो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लें, और सारे इस तरह निकाल लें प्लेट में। इस तरह से घर में ही फ्रेंच फ्राइज जब बनते हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं, क्योंकि शॉप के आई डोंट नो, मुझे पसंद नहीं आते। मैं घर में ही, मोस्टली तो घर में ही बनते हैं। इस तरह से आप बनाएं। शेप का कोई इशू नहीं है, शेप तो रहते डिफरेंट हो ही जाता है जब हाथ से काटेगा, मशीन एक ही स्टाइल में काटती है, लेकिन इस तरह के आपको फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं और तलने के बाद उनकी ऐसी शक्ल होगी। अब ये चिकन है, इसको मैंने मैरिनेट किया है। थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाला और उनको थोड़ी देर लगा के रख दिया। अब मैं इनको तलूँगी चिकन को। इस तरह से आप थोड़ी देर चिकन को अराउंड 25-30 मिनट पका लें। ये चिकन ज़्यादा है, लेकिन मैंने सारी इस्तेमाल नहीं की थी। आप इस तरह से 2 पीस भी ले सकते हैं फिले, 3 पीस भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप कितना बनाना चाहेंगे। इस तरह से आप सारी चिकन को तल लें। सारी चिकन इस तरह बना लें। और ये चिकन के फिले जो हैं, ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े हैं। मैं इतने बड़े नहीं डालूँगी, जब ये तल जाएंगे तो इजी होगा इनको पीसेस में करना, तो मैं उन्हें उस वक़्त छोटा करूँगी। अब मैंने मक्खन लिया है, इसको थोड़ा सा आप सौते करें। जब मक्खन मेल्ट हो जाए उसके बाद आप थोड़ा सा रेगुलर मिल्क डालेंगे।
रेगुलर मिल्क डालने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं डालनी तो कोई बात नहीं, वो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये चीज़ के स्लाइस हैं, ये भी आप डालें, इसका भी टेस्ट डिफरेंट होता है। आगे चल के आप मोज़रेला चीज़ देखेंगे, वो भी आप डाल लें। दोनों चीज़ें डालना ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों का टेस्ट डिफरेंट है और जब दोनों एक साथ पड़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट चिकन में और फ्रेंच फ्राइज़ में। आप चाहें तो लेयर भी लगा सकते हैं इनकी, आगे चल के आप देखिएगा, और चाहें तो टॉप पे भी डाल सकते हैं क्योंकि सॉस आपको बहुत ज़्यादा ना थिक रखनी है और ना बहुत ज़्यादा लिक्विड ही रखनी है। और ये सॉस इसी तरह बनेगी कि आप कंसिस्टेंसी थोड़ा थोड़ा डाल के अपनी सॉस की कंसिस्टेंसी चेक करते रहें ताकि वो इजी टू एब्जॉर्ब हो। बहुत ज़्यादा थिक होगी तो वो एक ही जगह पड़ेगी, नीचे तक नहीं जाएगी, और बहुत ज़्यादा थिन होगी तो आपके जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो मुशी हो जाएंगे, तो वो मकसद आपका हासिल नहीं हो सकेगा। अब ये मैंने केचप डाली है थोड़ी सी टेस्ट चेंज करने के लिए। अब आगे चल के मैं इसमें चिली सॉस भी डालूँगी। ये चिली गार्लिक है। ये चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद। बहुत से लोग केचप पसंद नहीं करते, बहुत से लोग ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते, तो ये दोनों चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं और एक भी चीज़ डाल सकते हैं। केचप भी डाल सकते हैं, चिली गार्लिक भी डाल सकते हैं, दोनों भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि खाना पकाना भी एक आर्ट है, उसको जैसे चाहें ये शामिल कर लें। जैसे हम आर्ट में कलर डालते हैं ये वाला, तो एक और नया कलर बन जाता है। इस तरह खाने को भी आप ये डालें ये ना डालें, इट्स नॉट अ बिग डील। अब हम इसको असेंबल करेंगे तो सबसे पहले मैंने फ्रेंच फ्राइज डाले हैं। फ्रेंच फ्राइज डालने के बाद आप चिकन डालेंगे। चिकन को हमेशा थोड़ा छोटा करके डालें, बाइट साइज़ में। वो ज़्यादा तलने के वक्त बड़े साइज़ था, ये छोटा मैंने कर लिया है। इनको इस तरह बहुत छोटे भी नहीं लेकिन थोड़े स्मॉल कर लें, बाइट साइज़ कर लें। तो इस तरह से आप संभल करें, मिक्स कर लें, चिकन को नीचे तक डाल लें और उसके बाद उसके ऊपर सॉस डाल दें। आप लेयर भी लगा सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा, और टॉप पे भी डाल सकते हैं। मेरी जो सॉस है वो इतना ना थिक है ना थिन है, तो ये इजी है। आप भी डालते वक्त चीज़ अपनी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, जैसे आपको पसंद है वैसा सॉस बना लें और इस तरह से सारे टॉप पे डाल लें और फिर आखिर में एंजॉय करें। और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को फ़ायदा होता है। इस तरह से आप अपना मील तैयार कर लें। मेरे लिए तो यही काफ़ी हो गया था, खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस तरह से आप लोग बनाएं और अपना फीडबैक दें। ये देखें, हर बाइट में चिकन और फ्रेंच फ्राइज चीज़ का फ्लेवर और टेस्ट आ जाएगा। इस तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग।